हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे आउट रिगर क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और एक किस तरह के क्रेन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पिक्चर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जितने भी ट्रक माउंटेड जो क्रेन होते हैं या इसको बोल सकते हैं मोबाइल क्रेन जो होते हैं, उन सभी में आउट रिगर की फैसिलिटी होती है, क्योंकि इसको लगाने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आउट रिगर। और इसको लगाने के बाद टायर है जो अप होना चाहिए, टायर जमीन पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आउट रिगर ठीक से काम नहीं करेगा। जब भी लोड आएगा तो उसका यहाँ पे टायर पे लोड आएगा, फिर टायर पे हवा होती है ऑलरेडी, तो ये इसका अपोजिट डायरेक्शन में इसको अप कर देगा, जिसके कारण इम्बैलेंस होने का खतरा रहता है। तो यहाँ पे टायर है जो अप होना चाहिए आउट रिगर जब लग जाता है। तो आउट रिगर है जो फुल्ली लगाना चाहिए, एक्सटेंड फुल्ली करना चाहिए। बट कुछ ऐसे भी प्लेसेज होते हैं जहाँ पे कि आउट रिगर लगाने के स्पेस नहीं होते हैं, तो वो है जो कभी कभी वैसे केस आते हैं, हमेशा नहीं आता। तो यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं कि आउट रिगर कैसे लगाना चाहिए। आउट रिगर आर स्लाइडिंग बीम डेट आर यूजुअली सिक्योर्ड विथ लॉकिंग पिन और चेक बाल्व्स। तो स्लाइडिंग बीम होता है, ये स्लाइड यहाँ से करता है, जब ये काम खत्म होगा तो इसके अंदर चला जाएगा, ये भी इसके अंदर चला जाएगा। तो स्लाइडिंग बीम होता है जो यूजुअली ये सिक्योर रहता है, लॉकिंग पिन इसमें लगा रहता है, इसके साथ जो निकलता है लॉकिंग पिन के साथ सिक्योर लगता है, या चेक वाल्व इसके अंदर रहते हैं, तो जिससे सिक्योर हो जाता है। दूसरा चीज है कि आउट रिगर शुड बी पैक्ड टू कीप द क्रेन लेवल एंड स्टेबल व्हेन इन यूज। तो इसका काम क्या होता है आउट रिगर का, ये क्रेन के लेवल को इक्वल करता है, ठीक है, और इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है, स्पेशली व्हेन द क्रेन इज ऑन अनइवन ग्राउंड। और खास करके वहाँ इसका इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है जहाँ पे कि लेवल अप डाउन हो। तो वहाँ पे अप डाउन लेवल में क्या होगा, अगर इसका अगर यहाँ पे आउट रिगर फैसिलिटी नहीं हो तो टायर पे हो, तो उस केस में तो ऐसे ही क्रेन है जो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, आउट रिगर के थ्रू है जो क्रेन को बैलेंस किया जाता है और सारा लोड है जो आउट रिगर पे आता है। तो इसमें आगे भी दो होते हैं, पीछे भी दो होते हैं, तो टोटल 4 आउट रिगर यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट होता है इंश्योर डेट ऑल पर्सनल क्लियर ऑफ आउट रिगर्स व्हेन दे आर बीइंग एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड। मतलब यहाँ ये कहने का मतलब ये है कि जब भी क्रेन का आउट रिगर लगाया जा रहा हो, तो उस समय वहाँ पे उसके रेंज में कोई आदमी नहीं होना चाहिए। और जब डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा हो, मतलब अंदर लिया जा, काम खत्म होने के जब इसको अंदर लिया, उस समय भी आदमी नहीं हो, नहीं तो अगर उसमें अगर आदमी है, उसके लूज कपड़े अगर फंस जाएंगे तो उसको अंदर ले लेगा। नेक्स्ट है मेक श्योर डेट द ग्राउंड अंडर द पैकिंग इज फर्म एंड कैन बेयर द लोड। अब यहाँ पे आउट रिगर लगाया जाता है, ये श्योर करना जरूरी है कि जिस ग्राउंड पे आउट रिगर को रखा जा रहा है, क्या वो ग्राउंड पैक किया हुआ है, फर्म है, काफी टाइट होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, उसके लोड को बियर नहीं करेगा और जब लोड आएगा तो ये धंस जाएगा, फिर क्रेन ऑटोमेटिक इम्बैलेंस हो जाएगा और क्रेन क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट है जो आउट रिगर शुड बी फुल्ली एक्सटेंडेड व्हेन एवर पॉसिबल। तो आउट रिगर हमेशा क्या होना चाहिए, फुल्ली एक्सटेंड होना चाहिए, जितना पॉसिबल हो सकते फुल एक्सटेंड करना है, कम एक्सटेंड करके काम नहीं करना है। बस किसी किसी केस में जब मैंने बताया कि कहीं पे स्पेस कांस्टेंट होते हैं, तो जिसके कारण फुल एक्सटेंड नहीं होता है, तो वो प्रिकॉशन के साथ वहाँ पे काम किया जाता है। बट जनरली इसका जो है आउट रिगर फुल्ली एक्सटेंड होना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके। तो अभी आपने देखा आउट रिगर क्या होता है, आउट रिगर किस तरह के इक्विपमेंट में रहते हैं, इसका इस्तेमाल करने का क्या बेनिफिट है, इससे क्या फायदे होते हैं। तो चलिए मैं आपसे अब रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।